Assalamualaikum class 7th. I hope you all are fine. Today our lecture is crisscross method for writing a chemical formula of an ionic compound. ठीक है, केमिकल फार्मूला जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल को हम डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज। ठीक है, तो अब उसका केमिकल फार्मूला कोई भी मॉलिक्यूल है उसको किस तरीके से उसका केमिकल फार्मूला लिखा जाता है, उसके लिए एक मेथड होता है क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड से हम लोग उसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं। इस मेथड में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे किस तरीके से इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है, किसी भी केमिकल फार्मूला लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का। फर्स्ट स्टेप है राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन कैटायन ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन एनायन ऑन द राइट। ठीक है, इसके लिए सिंपल एग्जांपल पहले हम ले लेते हैं NaCl। ठीक है, ये आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल है NaCl। अब इसको हमने अगर इसका फार्मूला किस तरीके से आया है, फर्स्ट स्टेप था हमने नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन वालों को लेफ़्ट साइड पे लिखा और नेगेटिव वाले को राइट साइड पे लिखा। ठीक है, ये जो सोडियम होता है ये पॉजिटिव आता है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन होता है, इसलिए हमने इसको जो फर्स्ट स्टेप था उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाले को हमने लिख दिया लेफ़्ट साइड पे और नेगेटिव आयन वाले के सिंबल को लिख दिया आपने राइट साइड पे। सेकंड स्टेप क्या है, पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। टॉप राइट साइड पे ये राइट है पेज की साइड, ये वाली लेफ़्ट। इसी तरीके से हमने ये राइट पे एनाइन लिखा था और लेफ़्ट पे कैटाइन लिखा था। ठीक है, अब हमने इसके चार्ज लिखने हैं और उसके साथ उसकी वैलेंसी लिखनी है, दोनों की टॉप राइट साइड पे। जैसे सोडियम होता है इसके पॉजिटिव 1 फॉर्म में है +1, तो प्लस इसका चार्ज है 1 इसकी वैलेंसी है। इस तरह इसका नेगेटिव चार्ज है और 1 इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी भी आपने पढ़ा था कि कोई भी जो है वो एटम कितने मॉलिक्यूल दे सकता है या किसी से ले सकता है या किसी से शेयर कर सकता है, वो इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये वैलेंसी आ गई। और थर्ड स्टेप क्या है, ये सेकंड स्टेप हमने कर लिया, फिर इसके चार्जेस लिख दिए। उसके बाद थर्ड स्टेप है इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयन एंड राइट देम ऑन लोअर राइट साइड ऑफ ईच आयन। अब हमने क्या करना है, इसके जो हैं वो वैलेंसी वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देनी है। सोडियम की इसकी जगह आ जाएगी, क्लोरीन की यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और आप उसकी लोअर साइड पे राइट साइड पे लिख रहे हैं। अब क्या होगा, Cl, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इसको क्या करना है, और मेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन विच कैंसिल ईच अदर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 1 हम ना भी लिखें तो इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, ये 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पॉजिटिव आयन को हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा, नेगेटिव आयन सिंबल को हमने राइट साइड पे लिखा, फिर हमने उन दोनों आयन्स के ऊपर वैलेंसी और उनके चार्जेस लिखे, फिर हमने दोनों की वैलेंसी को जो है वो इंटरचेंज किया और जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन थे उनको ओमिट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस रिमेंबर दैट 1 नंबर इज़ ऑल्सो ओमिटेड, मतलब 1 नंबर हम ना भी लिखें तो इसका मतलब है ये वो अंडरस्टूड है कि वो है। दिस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूलाई इज़ कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसमें आप ये फर्स्ट एग्जांपल जो है वो इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आप एक एग्जांपल देंगे, ये फर्स्ट वाली आप एग्जांपल दे सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से आई है ये एग्जांपल। ठीक है, सिल्वर जो है वो पॉजिटिव 1 है और सल्फाइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि सिल्वर जो है वो पॉजिटिव आयन है, इसलिए हम उसको लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे। एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप में हमने सिल्वर जो था वो कैटाइन था, इसलिए हमने उसको लेफ़्ट साइड पे लिख दिया, और सल्फाइड आयन जो है वो कैटाइन है, उसको हमने जो है वो एनाइन है उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि उनके वैलेंसी नंबर्स लिखते हैं और चार्ज। जैसे सिल्वर पे +1 चार्ज था और सल्फाइड पे -2।
ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने इंटरचेंज करनी है उसकी वैलेंसी। ये 2 इस टॉप नीचे राइट साइड पे आ जाएगा सिल्वर की, और उसकी सल्फाइड की आ जाएगा। तो क्या बनेगा, Ag यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे, वो आपने निगलेक्ट कर देना है। और जो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं उनको आपने कैंसिल कर देना है। तो फार्मूला आपका बन गया Ag2S, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक साथ इसके साथ जो है वो एक एग्जांपल करनी है। ये 3 स्टेप्स आप लिखेंगे और उसके बाद ये एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कि आपको नोट्स में भी दिया गया है। ठीक है, ये आपको सारा दिया गया था और पिक्चर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करनी थी, वो यही वाली पिक्चर है जो आपने एग्जांपल में से, ये वाली एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल आपने करनी है। ठीक है, ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप स्टेप्स को फॉलो करते जाएं और आपको ये सारा फार्मूला इजीली आप किसी भी मॉलिक्यूल का बना सकते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको याद करना है। डेली का डेली लेक्चर आप साथ साथ याद करते रहें ताकि आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम ना हो। और आपने इसके अलावा जो चैप्टर है वो थ्रू आउट रीड करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको अनसीन आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपने पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से रीड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।